उत्तर प्रदेश में हाथरस रेतकांड मामले का देश भर में विरोध हो रहा है। देवास के खाते गांव में भी अनुसूचित जाति सामाजिक जन कल्याण संगठन ने भी इसका विरोध किया है और एसडीएम के नाम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है, जिसका कांग्रेस, बसपा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने भी समर्थन किया है। अनुसूचित जाति जनजाति के सभी सामाजिक बंधु अंबेडकर भवन में उपस्थित हुए। वहां से रैली के रूप में सभी मार्केट में से चौराहे से आने के बाद एसडीएम कार्यालय में उपस्थित हुए। यहाँ महामहिम राष्ट्रपति के नाम एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया और उस ज्ञापन में मांग की गई कि दरिंदों को फांसी दी जाए। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में जो घटना एक एससी बहन के साथ घटी है, उसके विरोध में सारे हमारे भारत देश के सारे एसटी एससी वर्ग एवं पिछड़े वर्ग के लोग को भी बहुत आक्रोशित है, क्योंकि यह घटना बहुत ही निंदनीय है। इसकी हम निंदा करते हैं और हम मांग करते हैं कि दोषियों को फांसी की सजा मिले। जिस प्रकार एक दलित वर्ग की बेटी मनीषा के साथ 15 दिन पूर्व उत्तर प्रदेश के हाथरस में सामूहिक दुष्कर्म का कृत्य किया गया और उसके बाद उस बेटी की मृत्यु होने पर पुलिस प्रशासन द्वारा रातों रात उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। जब हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, हमारे उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय कुमार लल्लू जी आज उस परिवार से मिलने के लिए निकले तो उन्हें दमनता पूर्वक रोककर गिरफ्तार कर लिया गया। इसी प्रकार अनुसूचित जाति कल्याण परिषद के लोगों के द्वारा आज खातेगांव में भी उस बेटी को न्याय मिले, इस हेतु एक ज्ञापन दिया गया है। मैं कांग्रेस परिवार के सभी साथियों की ओर से ये भरोसा दिलाता हूं, कांग्रेस परिवार उस बेटी को न्याय मिले इसके लिए हर लड़ाई में उनके साथ है। साथ ही एक और तो हम देख रहे हैं, जब कंगना रनौत को 22 श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जा रही है, वहीं गरीब और दलित परिवार की बेटियों के साथ इस प्रकार के कृत्य होने पर उन्हें दबाने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस परिवार उस बेटी को न्याय मिले, भारतवर्ष की हर बेटी को न्याय मिले, इसके लिए हमेशा लड़ाई लड़ता रहेगा। उत्तर प्रदेश में हाथरस जिले में एक दलित बच्ची के साथ जो अनहोनी की घटना घटित हुई है और वहाँ का जो भारतीय जनता पार्टी का योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा उसके साथ जो कानून की नज़र से मतलब जो जिस तरीके से उसको न्याय दिलाना चाहिए वो आज तक शंका के घेरे में है और यहाँ तक कि अपराधियों को भी बचाने का पूरी तरीके से वहाँ का पूरा प्रशासन लगा हुआ है। एक तरफ अगर देखा जाए तो कंगना रनौत को 22 श्रेणी की सुरक्षा दी जा रही है और यहाँ की जगह एक दलित बच्ची के साथ घोर अन्याय किया जा रहा है, जो दोहरी राजनीति दर्शाता है। मेरा तो यहाँ तक मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है, योगी आदित्यनाथ को मानवता के नाते एक दलित बच्ची के साथ जो अन्याय अत्याचार हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस प्रकार आपने घटना देखी होगी, सब टीवी चैनलों के माध्यम से ही पता चला है कि जो पीड़िता है उसको 14 दिन तक एक अस्पताल में रहती है। वो 8 दिन तक उसके किसी प्रकार के बयान नहीं होते हैं, 8 दिन तक उसकी एफआईआर तक दर्ज नहीं होती है और आज तक जो पीड़िता का परिवार है उसको धमकी भरे फ़ोन आते हैं। उसको किसी भी प्रकार की सुरक्षा मुहैया सरकार ने नहीं करवाई है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, एक क्रिकेटर का हाथ टूट जाता है उसमें ट्वीट करके अपनी संवेदना व्यक्त करते रहते हैं, तो इतनी बड़ी घटना हो गई है। एक बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है, अत्याचार होता है और उसको 14 दिन तक अस्पताल में रखा जाता है। 8 दिन बाद उसकी रिपोर्ट लिखी जाती है, उसकी एमएलसी जो जांच होती है उसका आज तक कोई पता नहीं है और जो लड़की है उसके माता पिता को उसका शव तक नहीं दिया जाता है और पुलिस स्वयं ही अंतिम संस्कार कर देती है। ये कहाँ का न्याय है? तो उस परिवार को न्याय मिले इसके लिए हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है रैली के माध्यम से। नहीं तो और भी इससे भी जन चेतना वाले आंदोलन होंगे। आज से
15 दिन पहले हमारे अनुसूचित जाति की बहन मनीषा के साथ 4 लोगों ने गैंग रेप कर करके और उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई और उसको वहीं पर मरी हुई समझकर छोड़ दिया गया। और उन दरिंदों ने उनके साथ, उस बहन के साथ जो अमानवीय कृत्य किया वो बड़ा ही शर्मनाक और दर्दनाक था। आज साथियों, हमारे भारत देश में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। खासकर अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार आए दिन होता चला आ रहा है। इसके खिलाफ हम लोगों ने अनुसूचित जाति के बैनर तले एवं भीम आर्मी एवं हमारे जैश एवं हमारे अनुसूचित जनजाति के भाइयों के द्वारा आज ये जो मार्च निकाला गया है, ये हम उनका पुरजोर जो है विरोध करते हैं। और आज जो है हम ये मांग करते हैं कि हमारी बहन मनीषा के हत्यारों को जब तक फांसी नहीं दी जाएगी तब तक हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। पूरे भारत के अंदर आंदोलन चलाया जाएगा और हमारे जितने भी अनुसूचित जाति के भाई एवं बहन हैं वो हम जब तक आंदोलन बंद नहीं करेंगे जब तक उन हत्यारों को फांसी नहीं दी